वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। ठीक है, पादपों में पोषण चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे और इसको आपको साथ में समझाते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा क्या है, लिखा है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है जीवों को अपनी शारीरिक संरचना है ना, खाद्य होता है खाना पीना है, तो इंसानों को खाने पीने की जरूरत क्यों होती है। तो देखो लिखा है अपनी शारीरिक संरचना यानी बॉडी को बनाने के लिए, वृद्धि यानी कि उम्र बढ़ने के लिए, यानी बॉडी को बढ़ने के लिए। जैसे हमारी उम्र छोटी होती है तो हम छोटे होते हैं, फिर हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हमारा शरीर बढ़ता है। वही होता है कि हमें ग्रो के लिए है ना, ग्रोथ के लिए और क्षतिग्रस्त भागों के लिए। क्षति होता है टूट फूट, अगर हमारी हड्डी कहीं टूट जाता है, कहीं चोट लग जाता है तो उसको ठीक के लिए है ना, रख रखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जैसे ये बच्चा को यहाँ पर खा रहा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है परजीवी तथा मृत जीवी में क्या अंतर है। ठीक है, बताना है। तो लिखा है परजीवी और मृत जीवी में अंतर। तो परजीवी और मृत जीवी, जैसा कि आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा परजीवी है। ठीक है, परजीवी मैंने बताया था, पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और उसमें डाल दूंगा, कमेंट में आप जाकर देख लेना है ना। और मृत जीवी वो होते हैं जो मरे हुए पौधों पर जन्म लेते हैं, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों में अंतर है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है, इसको हटाए थे, लिखा है परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधे या से लेते हैं। परजीवी क्या होता है, अपने यानी दूसरे पौधे से है ना लेते हैं। ठीक है, ये जीवित से लेते हैं, जैसे अमरबेल हो गया। ठीक है, जैसे आपको फोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। देखो लिखा है अगला मृत जीवी, जो मरे हुए से। मृत जीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि देखो यहाँ पेड़ है, ये पेड़ मर गया था है ना, ये किसी टाइम पर मर गया था पेड़। ठीक है, तो उसी से एनर्जी लेकर ये उग जाते हैं। ठीक है बच्चों, वही यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है इसका एग्जाम्पल, म्यूकर, कवक, कुकुरमुत्ता, ईस्ट तथा कुछ जीवाणु होते हैं ना। इसकी जो एग्जाम्पल है आपको याद करना होगा। कुकुरमुत्ता कैसे कहते हैं, तो बेसिकली मशरूम को कहते हैं, जो मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये आपको थ्योरी पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल घर में करना होगा। लिखा है आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। देखो स्टार्च क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, लिखा है एक गमले में लगे एक पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं, यानी उसमें अंदर स्टार्च नहीं मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा, जब वो खाना नहीं बना पाएगा। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज के क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देंगे तो 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर एक अल्कोहल में उबाल कर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन को घोल डालते हैं। पत्ती का भाग, जो भाग काले कागज से ढका था वो नीला नहीं होता और तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये तय गया कि अगर किसी पत्ते के अंदर स्टार्च है यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। ठीक है, आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी पत्ते किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो देखो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी पढ़ लेते हैं। लिखा है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। खाद्य फैक्ट्रियां होते हैं, खाना यहीं पर बनता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, खाना यहीं बनता है पत्तियों में। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो मृदा में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो जल होता है वो जड़ सोख लेता है तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं मतलब कि पेड़ की जो नसें होती हैं उनके द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो पत्तों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण
करते हैं तथा पत्तियों की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एनर्जी को लेता है, सूर्य की प्रकाश में जो एनर्जी है उसे लेता है और खाना बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संचरण होता है। तो वही आता है कि जो पत्तियों में होता है उसी द्वारा खाना बनाया जाता है। इस फोटो में आपको दिखा भी रहा होगा कि किस तरह से ये पत्तियां खाना बना रहे हैं अपना। ठीक है, देखो नीचे से ये यहाँ से पानी ले रहा है, ये पानी मिनरल्स यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाला, इसे को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है किसी प्रवाह चित्र के सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, यानी पौधे ही जो होते हैं वो खाना बनाते हैं। तो आपको देखो फोटो दे रखा है किताब में, किस तरह से एनर्जी ले रहा है, ये नीचे से ये एनर्जी यहाँ ले रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके बाद ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के बाद ही क्या होता है, तो खाना बनता है पौधों के अंदर। ठीक है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर पत्तों के अंदर वो खाना स्टोर रहता है और वही खाना पेड़ पौधे रखे रहते हैं, या जानवर खा लेते हैं उनको, या इंसान खा लेते हैं। इंसान तो पौधे खाते हैं ना, तो वो पौधे में जो एनर्जी है वो इंसान के अंदर में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, जो जीव, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ये, इन सबको स्वपोषी, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, ये जो था ये हमारा स्वपोषी है, ये रहा। आगे आते हैं तो लिखा हुआ है कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। तो जो पौधे खाना बना लेते हैं वो अपने अंदर खाना किस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में रखते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पर दे भी रखा है रिएक्शन के द्वारा, ये तो ग्लूकोज, इसी को स्टार्च कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ रहा होगा, ये जो खाना है यही अपनी बॉडी में रखते हैं। तो ये तो यहाँ पर ही खाना बनाकर रखा जाता है पत्ता। ठीक है, आगे आते हैं, अगले में क्या क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो कौन सा वर्णक होता है पत्तों के अंदर, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को इस पत्ते के अंदर दिखा रहा है, ये इस तरह से पाया जाता है, जो कि सूर्य की एनर्जी को ले रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं, क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा कौन सी गैस निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया ये फोटो के माध्यम से, ये निकल रहा है और ये ले रहे हैं, वाटर भी ले रहा होता है, लाइट भी इधर से ले रहा होता है। ठीक है, इस तरह से खाना बना देते हैं ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। तो पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, एक ऐसे पौधे का नाम बताओ जो बहुत दुर्लभ होता है, दुर्बल होता है, यानी बहुत पतला होता है उसका तना। देखो यहाँ पर बताया गया, इसका नाम कसकुट्टा। ठीक है, इसको कसकुट्टा ये बोलते हैं। तो ये रहा, इसको हिंदी में अमर बेल कहते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है अमर बेल, अमर बेल। ठीक है बच्चों, तो ये जो पीला वाला है ये बहुत ही पतला होता है, सर उसका तना कितना पतला है ये। ठीक है, वही यहाँ बताया गया कि परजीवी पौधा होता है जिससे कि दूसरे से एनर्जी लेता है। देखा, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, यानी कि वो स्वपोषी भी होता है और विषम पोषी भी होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखो इस तरह से ये ऐसे जीव होते हैं, ये पत्ते हरे तो होते हैं, ये इनके अंदर खाना बनता तो है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए देखो ये कीड़े भी खाते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से कीड़े खा रहे हैं, है ना। और जो पौधे कीड़े खाते हैं उसे हम कहते हैं कीटभक्षी पौधा। क्या कहते हैं इसको, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, लिखा है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, लेन देन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है स्टोमेटा। मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ, इसको स्टोमेटा कहते हैं। जो यहाँ से ये जो छेद है इसे स्टोमेटा कहते हैं, जो क्या करता है, इसको गैस को लेन देन करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आगे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। पहले लिखा है अमरबेल उदाहरण है किसी का। ठीक है, आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, हालांकि इसका आंसर हम आपको बताएंगे ही। तो अमरबेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो परजीवी का, इसका आंसर यही वाला है। ठीक है, ये सही आंसर होगा, परजीवी का एग्जाम्पल है ये। लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो कीटों को कौन पकड़ता है, तो घटपर्णी यानी पीचर पादप है ना, पीचर पादप होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान किस तरह से करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मिलान किस तरह से किया जाता है। देखो, क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, फोर्थ, इसके आगे इसका आंसर उतार दे करो इस तरह से। ठीक है, मिलान करने पर समझ नहीं आता टीचर को। आगे लिखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको बताना है कि नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है उसको मिट्टी को बनाता है, तो जीवाणु बनाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट का आंसर है। आगे देखा अमरबेल, अमरबेल का क्या आंसर है, तो अमरबेल कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, वो दूसरों से एनर्जी लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जंतु, जंतु क्या होते हैं, तो परपोषित होते हैं, दूसरों पर अपना वो खाना लेते हैं दूसरों से, इसलिए ये सेकंड हो गए, दूसरों पर परपोषित होते हैं, है ना। और कीटभक्षी क्या होता है, जो रह गया वो बच जाएगा। कीटभक्षी किसे कहते हैं, कीटभक्षी उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाकर, मतलब वो दूसरों से लेते हैं एनर्जी, जैसे कीड़ा होता है, मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, वही है ये। आगे आते हैं, तो वो लिखा है उसमें 10th में सत्य और असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर करते हैं। लिखा हुआ है प्रकाश संचरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो गलत है ये, तो है ना, गलत कैसे है, मुक्त कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये असत्य है, ये आपको लिखना है असत्य। ठीक है, आगे लिखा ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संसाधित करते हैं मृतजीवी कहते हैं, तो ये भी असत्य है ये। ठीक है, ये भी असत्य है, इसको हम ये नहीं कहते। आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन नहीं बनता है, आपको ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो सही आंसर है उसमें सत्य नहीं है, ये क्या है यहाँ पर, सॉरी ये सत्य है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनता उसके अंदर बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैंने आपको फोटो में दिखाया था, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, ये सत्य है। लिखा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये सही आंसर है। प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना, हीट एनर्जी जो सूर्य से मिलती है, उससे वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और पौधों के अंदर वो केमिकल बन जाता है। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ हमें ट्रू फॉल्स नहीं हमें दे रखा है। हाँ, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो किस हिस्से द्वारा लेन देन होता है, बताइए किस हिस्से के द्वारा लेन देन होता है गैसों का। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ख नंबर होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है वायुमंडल से मुख्यतः जिस प्रकार पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, ओके, जो हवाओं से जो पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे लेते हैं, तो देखो जड़ों से तो जाता नहीं है, जाता कैसे है, तो जाता है हमारे पत्तियों से। तो कहाँ पत्तियाँ, ये रहा पत्तियों से। ठीक बच्चों, पत्तियों से जाता है, ये रहा इसका आंसर, पत्तियों से। और हवाएं जाती है अंदर, कौन सी हवा जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।